बड़ी अपडेट इसमें निकलकर सामने आ रही है। न्यूज स्टेट के पास मेमो रिपोर्ट है। मेमो रिपोर्ट में सिलेंडर फटने की जानकारी दी गई थी। बड़ी अपडेट, अस्पताल में भर्ती कराते हुए सिलेंडर ब्लास्ट की जानकारी दी गई थी और मारपीट और हत्या की कोशिश को नहीं बताया गया था। अस्पताल में सिलेंडर ब्लास्ट की जानकारी दी गई थी। तो देखिए, जब जली हालत में निक्की को अस्पताल ले जाया गया था तो ये कहा गया था कि निक्की सिलेंडर ब्लास्ट में जली, और ये वो मेमो रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कारण जो है वो आप देखिए क्या लिखा है, सिलेंडर ब्लास्ट लिखा है। ये वो रिपोर्ट न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अस्पताल को जानकारी दी गई थी कि निक्की जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट में जली है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा एक नया एंगल पूरे मामले में निकलकर सामने आ गया। इतने समय से जो मारपीट की बात थी, निक्की के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर उसको जलाने की बात थी, वो इस मेमो रिपोर्ट की कॉपी को आप देखिए जो पूरी तरह से खारिज कर रही है, क्योंकि अब ये दो अलग अलग बातें निकलकर सामने आई है। न्यूज स्टेट आपको वो मेमो रिपोर्ट दिखा रहा है जिसमें निक्की की बहन और पड़ोसियों की तरफ से ये बताया गया कि निक्की जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट में जली है। अस्पताल को इसकी जानकारी ही नहीं दी गई कि निक्की के साथ मारपीट हुई, निक्की के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया। अस्पताल को कुछ और ही बताया गया, वहीं पुलिस जांच में पुलिस को कुछ और बताया गया। दो अलग अलग बातें अब निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जांच के बाद पता चल पाएगा कि दोनों में से कौन सी बात सही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर निक्की को किसने मारा है, और ये मेमो रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जो अस्पताल की है, जो ये दिखा रही है कि किस तरह से निक्की के पड़ोसियों ने और निक्की की बहन ने यह बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट में निक्की जली है। तो ये मेमो रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम अलग अलग एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। अमित, हमने अपने दर्शकों को दिखाई है वो रिपोर्ट, वो मेमो रिपोर्ट जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सिलेंडर ब्लास्ट से निक्की जली है। अब ये पूरा मामला किस और जाता हुआ देख रहे हैं आप, क्योंकि आप इस पूरे मामले को शुरुआत से कवर कर रहे हैं और जैसे जैसे एक एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से ये जानकारी छुपाई गई कि जिस तरीके के आरोप एफआईआर में निक्की की बहन के द्वारा लगाए गए, वो जानकारी हॉस्पिटल को नहीं दी गई। इसके पीछे दो तरीके की मंशा हो सकती है। एक तो ये कि खास तौर पर ऐसे मामले जो क्रिमिनल होते हैं, उन मामलों में कई बार अस्पताल जो है वो इलाज करने से पहले पुलिस को जानकारी देता है, तो इलाज में देरी ना हो जाए, जल्दी से इलाज मिल जाए, ये भी इसके पीछे मंशा हो सकती है। क्योंकि घर के अंदर की अगर तस्वीरों की बात करें, जितनी भी तस्वीर सामने आई थी आग लगाने के बाद या उसके बाद की तस्वीरें हैं, सिलेंडर अगर ब्लास्ट होता तो मकान को भारी क्षति पहुंचती और घर के अंदर जो मौजूद और लोग थे उनको भी उसका नुकसान हो सकता था। फिलहाल मंशा क्या रही जानकारी छुपाने की, वो तो निक्की की बहन ज्यादा स्पष्ट कर पाएगी जिसके द्वारा ये जानकारी दी गई, क्योंकि दो ही लोग थे। और कल निक्की के पापा ने इस बात को भी कहा था कि जब अस्पताल उनकी बेटी ने उनकी गोद में दम तोड़ा है, आखिरी सांसें उनकी गोद में ली हैं, वो भी अस्पताल पहुंच गए थे। ग्रेटर नोएडा के जिस अस्पताल का ये मेमो है, इस अस्पताल से निक्की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था। रेफर के दस्तावेज भी हॉस्पिटल की तरफ से दिए जा रहे हैं। फिलहाल अब अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में पुलिस दोबारा से निक्की की बहन के बयान दर्ज करेगी और इस मंशा के पीछे का कारण जो है वो स्पष्ट करने की कोशिश करेगी। साथ ही अस्पताल के वो डॉक्टर, जिन डॉक्टरों के द्वारा शुरुआती तौर पर निक्की को देखा गया, उसको रेफर किया गया, क्योंकि ज्यादा जली हुई थी तो वहाँ इलाज नहीं हो सकता था, उन डॉक्टरों के बयानों के साथ साथ बिल्कुल, यानी कि पुलिस अब डॉक्टरों के बयान को लेगी और डॉक्टरों से जानेगी कि आखिर निक्की किस हाल में कैसे आई थी और किस वजह से निक्की जली थी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।